ठीक है बच्चों, अब हम आ गए हैं मोशन के एग्जाम्पल नंबर गति चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 7.4 न्यूमेरिकल्स पे, है ना बेटिया। देखिए ये है एग्जाम्पल 7.4। इस बार क्वेश्चंस मैंने हिंदी में लिखा हूं, इंग्लिश वाले आप थंबनेल से या फिर बुक से भी देख लीजिए। बच्चों हिंदी मीडियम वाले आपसे विनम्र विनती है, प्लीज आप लोग न्यूमेरिकल्स पे ध्यान दीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले वो अपना न्यूमेरिकल्स करते हैं बेटे, मैंने बहुतों स्टूडेंट्स से मिला, बहुत सारे स्टूडेंट न्यूमेरिकल्स पर ध्यान देते, लेकिन हिंदी मीडियम वाले न्यूमेरिकल्स पे ध्यान ही नहीं देते बेटा। और जो न्यूमेरिकल्स पर ध्यान नहीं देते, सपना तो सभी रखते हैं कि हमसे IIT JEE मेंस की तैयारी हो जाए, लेकिन न्यूमेरिकल्स पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिजिक्स न्यूमेरिकल्स के बिना कुछ भी नहीं है। तो आज से ही न्यूमेरिकल्स पे ध्यान दीजिए ताकि आपको आगे जाकर के दिक्कत ना हो। जब आप 11th 12th में जाइएगा और जो बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करिएगा तो वहां पर न्यूमेरिकल्स की ही क्वेश्चंस होते बेटा, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स भरा रहेगा। तो आज से सीखने की कोशिश करिए, तब जाके आगे जाकर के आप फाइट कर पाइएगा, है ना। तो हिंदी मीडियम वाले आपसे विनम्र विनती है, आप न्यूमेरिकल्स करो करो करो। नहीं आए तो मुझे मतलब कमेंट करिए, फिर मैं एकदम शुरुआती लेवल से, मैं आप लोगों का कोर्स तो अभी 9th का डाला नहीं हूं, लेकिन अगर आप लोग का कमेंट आना शुरू हो जाएगा तो मैं उसका वीडियो भी फुल चैप्टर का वीडियो डाल दूंगा ताकि आपके न्यूमेरिकल्स बेसिक से शुरू हो जाए। मैं यहाँ पे भी जब मैं क्वेश्चंस बताता हूं तो उस क्वेश्चंस में आपके हर एक छोटी से छोटी चीजें अगर टॉपिक्स आ चुके हैं उस चैप्टर का तो मैं पहले उस चीजों को बताने की कोशिश करता हूं, फिर मैं आपको थ्योरी पार्ट्स को पहले बताने की कोशिश करता हूं, तब आपके न्यूमेरिकल्स पे आता हूं। चलिए एक शुरुआत करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि विराम अवस्था से राहुल अपनी साइकिल चलाना शुरू करता है। कोई राहुल नाम का लड़का है जो विराम, पहले वो रेस्ट में था और रेस्ट से वो चलना शुरू करता है और वह कुछ मतलब 30 सेकंड में उसकी जो वेग है उसकी वेग 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है। साइकिल का वेग क्या हो जाती है? 6 मीटर पर सेकंड हो जाती है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है, जब वो 6 मीटर पर सेकंड उसका वेग प्राप्त कर लेता है तो फिर वो क्या होता है बेटा, तो वो ब्रेक मारता है। ब्रेक मारता है तो ब्रेक इस तरह से लगाता है कि अगले 5 सेकंड में उसका जो वेग था वो कम होकर के 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों की में साइकिल की त्वरण की गणना कीजिए। स्थिति 2 है, पहले स्थिति कह रहा है कि वो 30 सेकंड में उसका वेग 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है, फिर बाद में वो ब्रेक लगाता है। ब्रेक लगाता है तो फिर वहां 5 सेकंड में वो कम होकर के 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ये दो स्थिति दी गई है। तो सबसे पहले हम इसमें दो चीजें आई है, एक तो आया है बेटा वेग और दूसरा टॉपिक है त्वरण। अब इस दोनों को पहले समझ लीजिए, है ना। वेग क्या है बेटे? वेग और चाल और वेग दोनों में समानता है, थोड़ी सी डिफरेंसेस है, थोड़ी सी समानता है। हम दोनों को पहले बता रहे हैं। देखिए कि चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी चाल है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी चाल है। सपोज करिए कि कोई वस्तु है, यहां से कोई वस्तु चलना शुरू किया और ये अगले 1 मिनट में, अगले एक यहां से चलना शुरू किया है, कोई वस्तु ए है, यहां से अगले 1 मिनट में, अगले 1 मिनट में वो बी तक चला है और इस ए से बी तक की दूरी है बेटा 5 मीटर। 5 मीटर ए से बी तक 5 मीटर, मतलब ये ए कोई वस्तु है ए जो अगले 1 मिनट में वो 5 मीटर की दूरी तय कर रही है। तो इसकी चाल क्या हो गई है? तो चाल हो गई है बेटा इसका 5 मीटर पर मिनट, पर मिनट। ये उसकी क्या हो गई? चाल। वो क्या हो गई? चाल। अब वेग क्या होता है? तो जब चाल, वेग क्या होता है बेटा? तो किसी वस्तु द्वारा, वेग क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग है। क्या? द डिस्टेंस कवर इन अ सर्टेन डायरेक्शन इन पर यूनिट ऑफ टाइम, that is known as velocity, that is known as velocity।
मतलब अगर बेटा हमने यहां से ये वस्तु यहां से यहां तक चली है, यहां से यहां तक चली है, तो ये 5 मीटर पर सेकंड, ये 5 मीटर पर 30 सेकंड हुआ, 5 मीटर पर 30 सेकंड हुआ, 30 सेकंड में ये 5 मीटर की दूरी तय करें। लेकिन इसी चीजों में अगर डायरेक्शन दे दी जाए, डायरेक्शन दे दी जाए तो उसकी क्या हो जाती है, वेलोसिटी हो जाती है, उसकी वेलोसिटी। और याद रखिए बेटा, जब स्ट्रेट पाथ पे चले, कोई वस्तु स्ट्रेट पाथ पे चले तो डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं। इसका तात्पर्य यह है, जब ये वेग दे दिया गया है, इसका तात्पर्य यह है कि वस्तु कहां चल रही है, स्ट्रेट पाथ पे चल रही है। किस पाथ पे चल रही है, स्ट्रेट पाथ पे, एक सीधी रेखा पे, सरल रेखीय गति पे, सरल रेखा पे चल रही है। चीजें समझ में आई क्या, कि वेग क्या होता है बेटा और चाल क्या होता है, वेग और चाल। तो चाल क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह कुछ नियत समय में तय की गई दूरी है, एक जगह से दूसरी जगह कुछ नियत समय में तय की गई दूरी है, वो चाल होती है। फिर वेग क्या होता है, एक जगह किसी वस्तु द्वारा नियत समय में, किसी वस्तु द्वारा नियत समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग कहलाती है, तय की गई दूरी वेग कहलाती है ना। वेग भी समझ में आ गया बेटा। वेग और चाल दोनों का ऐसा मात्रक सेम होता है, इसका भी ऐसा मात्रक होता है किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड, और चाल दोनों का क्या होता है, ऐसा यूनिट समान होता है, क्योंकि ये भी चाल को ही निरूपण कर रहा होता है, लेकिन एक डायरेक्शन लग जाती है ना बेटा। चलिए, तो चाल समझ में आ गई। दूसरी चीजें क्या है, त्वरण। क्या है बेटा, त्वरण। तो त्वरण किसे कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। द चेंज ऑफ रेट ऑफ वेलोसिटी दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं बेटा, त्वरण को ए से डिनोट करते हैं, ए से। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन, सपोज करिए कि कोई वस्तु यहां पे 5 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से चल रही है, और कुछ समय बाद वो ब्रेक लगाया, और ब्रेक लगाने के बाद ये 4 मीटर पर सेकंड हो गया। तो ये 5 से 4 हुआ, ये चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो हाँ चेंज हुआ। कितने से, 1 मीटर पर सेकंड से चेंज हो गया। अच्छा, वो चेंज हुई है। अगर इस चेंज करने में जितना ये चेंज हुआ है, जितना ये चेंज हुआ है, उस चेंज करने में जितना समय लगा है, वो जो आप डिवाइड कर दीजिए उससे, वो उसकी क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगी। जैसे बेटा यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड था और यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड है, ये चेंजिंग हुआ है, कितने की चेंजिंग हुआ है, तो 1 मीटर की चेंजिंग हुई है, 1 मीटर पर सेकंड की चेंजिंग हुआ है। अब इस चेंज होने में कितना समय लगा है, तो 1 सेकंड लगा है, 1 सेकंड लगा है, तो क्या हो जाएगी इसकी एक्सेलरेशन, क्या हो जाएगी बेटा, तो 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड और 1 सेकंड, 1 सेकंड, इसका मात्रक क्या हो जाता है, 1 मीटर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का ऐसा मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मैं वो भी चीजें कभी बताऊंगा कि ऐसा यूनिट कैसे निकाला जाता है, वो अलग वीडियो में लेकर आऊंगा कि ऐसा यूनिट कैसे निकाला जाता है ना, फॉर्मूले से ही निकालते बेटा, है ना। चलिए, तो त्वरण भी समझ में आ गया, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन। अब चलिए क्वेश्चंस पे हम थोड़ा सा लेके चलते हैं आप लोग, है ना। देखिए बेटा, दो स्थिति दी गई है ना बेटा, दो स्थिति। पहली स्थिति हम यहां लिख देते हैं, पहली स्थिति, और दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, है ना बेटा। इधर लिख देते हैं, ये चीजें समझ में आ गई है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखिए, अब यहां पर दे देता हूं दूसरी स्थिति, दूसरी स्थिति, दूसरी स्थिति। बच्चों बेटे, पहली स्थिति में कह रहा है कि राहुल चलना शुरू करता है, विराम अवस्था से चलना शुरू करता है। तो बेटा विराम अवस्था से चलना शुरू करता है, तो इसका मतलब उसकी प्रारंभिक जो वेग रही होगी वो शून्य रही होगी, क्योंकि चलना, अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, इसका मतलब मेरी वेग क्या है, स्पीड कुछ है क्या, नहीं है, स्पीड नहीं है तो वेलोसिटी भी नहीं है। ओ समझ में आ गया कि u इक्वल्स टू, प्रारंभिक वेग को u कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख भी देंगे बेटा, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, है ना। हिंदी में प्रारंभिक और इंग्लिश में u, इसको डिनोट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इंग्लिश मीडियम वालों, इनिशियल वेलोसिटी ये क्या है बेटा, 0। अब ये अंतिम वेग इसकी क्या हो जाती है बेटा, अंतिम वेग, अंतिम वेग v से डिनोट करते हैं, वो 6 मीटर पर सेकंड,
6 मीटर पर सेकंड। अब प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग में जाने के लिए उसको कितना समय लगा? समय लगा 30 सेकंड। समय लगा बेटा 30 सेकंड, नहीं 30 सेकंड। हाँ 30 सेकंड सही चल रहा है, सेकंड में है ये भी यहाँ पे और यहाँ पे भी सेकंड है। अब हमको कह रहा है त्वरण निकालो। त्वरण तो अभी अभी आपने पढ़ के आया, त्वरण बराबर क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। तो वेग क्या था बेटा? तो पहले कुछ था, जैसे पहले 5 था फिर 6 हो गया, 5 था फिर 4 हो गया, तो वेग। तो पहले के वेग को हम यू कहते हैं, अंतिम के वेग को हम भी कहते हैं। तो चेंजिंग पहले तो v माइनस यू, v माइनस यू क्या करेंगे? जैसे मान के चलिए पहले मेरे पास 5 रुपया था, अब मेरे पास 10 रुपया हो गया। बदला, बदला कि नहीं बदला? कितने से बदला? तो 5 से। कैसे पता चला ये 5 से बदला है? तो इसमें से आप घटाए होंगे ना, अंतिम वाले में से घटाए होंगे ना। तो यहाँ पे अंतिम, प्रारंभिक वेग को यू कहते हैं, अंतिम वेग को v। तो अंतिम में से यू को घटाइए, प्रारंभिक वाले घटाइए। अब ये तो हो गया वेग में परिवर्तन। अब लास्ट में क्या लिखा है? की दर। जब ये की दर आ जाए तो टी से भाग देना पड़ता है बेटा, टी से भाग। तो नया फॉर्मूला बन के आ गई, त्वरण को ऐसे डिनोट करते हैं v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी। चलिए यहाँ पे पुट करिए, क्या होता है बेटा? हमको क्या निकालना? त्वरण। त्वरण बराबर व्हाट? तो बेटा यहाँ पे हम पुट करेंगे त्वरण बराबर, हम तो जानते हैं मामू, क्या जानते हो बता दो भैया, क्यों परेशान कर रहे हो? त्वरण बराबर अंतिम वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग अपोन बाई समय, फॉर्मूला से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? अंतिम वेग क्या है? अंतिम वेग मेरा 6 है, और प्रारंभिक वेग क्या है? 0 है, और समय कितना है? 30 है। तो ये निकल करके आ गई, 6 में से 0 घटाएंगे तो 6/30 कटेंगे, क्या कट रहे हैं 5 बारी में, तो 1/5। 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 1/5 को डिवाइड करिए, इसको डिवाइड करिएगा 1 में 5 से, तो ये हो गया, और छोटा पड़ गया पॉइंट लगा दो 10। ओ आ गया बेटा, ये आ गया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये त्वरण का ऐसा मात्रक होता है, इसे लिखना पड़ा 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरी स्थिति में चलते हैं। ये पहली स्थिति का एक्सेलरेशन त्वरण निकल गया। अब दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है कि वह इस प्रकार ब्रेक लगा, अब 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो उसका प्रारंभिक वेग क्या हो गई? 6 की स्पीड से चल रहा है, उसका मतलब पहले वो 6 की स्पीड से चल रहा है, ब्रेक लगा दी। तो ब्रेक लगाई तो अगले 5 सेकंड में, अब यहां पे बेटा देखो, गाड़ी यहां चल रही थी और यहां से यहां चल रही थी 6 की स्पीड से, और यहां पे आकर के ना ये खट से ब्रेक मार देता है। अब ब्रेक मार दिया तो कुछ दूरी तो चलेगी, अब चलते यहां पे आ गई, यहां पे उसकी स्पीड होगी 4, तो वेग में परिवर्तन हुई। तो पहले क्या थी? तो पहले थी u, हो गया ये 6 क्या हो गया? u पहले 6 के हिसाब से थी, अंतिम में उसका क्या हो गया? 4 हो गया, तो b हो गया 4। तो अच्छा, तो आप यहां पे लिखेंगे प्रारंभिक, इस स्थिति में बेटा प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगी? प्रारंभिक वेग, इसका प्रारंभिक वेग हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड। अंतिम वेग क्या हो जाएगी बेटा? अंतिम वेग हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। अब ये 6 से 4 होने में उसको समय कितना लगा है? टाइम कितना लगा है बेटा? तो टाइम लगा है 5 सेकेंड। अच्छा 5 सेकंड लिखा है, तो हमको क्या पूछ रहे हो तुम? दोनों स्थिति में त्वरण पूछ रहे हो, तो अभी अभी गरम गरम छाने हम त्वरण का फॉर्मूला, बट इसी में छाने हैं तो इसी पकौड़े में हम रख देंगे बढ़िया से। त्वरण बराबर क्या होता है बेटा? तो छोटा लिखते हैं, अब बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ए बराबर v माइनस यू बाई टी। तो बेटा ए बराबर v माइनस यू बाई टी, तो v यहाँ पे क्या है? अच्छा इसको लिख लीजिए, ये होता है बेटा u, और अंतिम वाले को v कहते हैं। तो v कितना है? 4, और u है 6, तो इसमें 5 आओ। तो अब देखिए 6 में से 4 नहीं कटेगा, घटा देंगे -2/5, -2/5। अब 2 में 5 से भाग दीजिएगा, तो 2 में 5 से भाग दीजिएगा, पॉइंट लगा दिए 4। अच्छा माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.4। अच्छा भैया एक्सेलरेशन माइनस में? बेटे एक्सेलरेशन माइनस में नहीं होता है, एक्सेलरेशन ये बताता है, माइनस का एक्सेलरेशन साइन हमें ये बताता है कि वो गाड़ी रुक रही है, इसे हम रिटार्डेशन कहते हैं। एक होता है बेटा एक्सेलरेशन, दूसरा होता है रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन और
रिटार्डेशन, रिटार्डेशन है ना। एक्सेलरेशन, इन दोनों को ए से ही डिनोट करते हैं बेटा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, रिटार्डेशन निगेटिव होता है। हिंदी में इसे त्वरण कहते हैं, एक को मंदन कहते हैं, मंदन, मंदन कहते हैं। जब स्पीड बढ़ रहा होता है तो त्वरण, मतलब त्वरण, अब घट रहा होता है तो क्या होता है, मंदन। बच्चों एक्सेलरेशन भी दो तरीके से चेंज होती है, किसी भी वस्तु का त्वरण दो तरीके से चेंज हो सकती है, या तो वो अपनी गति बढ़ाए, या तो वो अपनी गति बढ़ाए और या फिर वो अपने डायरेक्शंस में चेंज करे, या फिर अपने डायरेक्शंस चेंज करे तो उसके त्वरण चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे एक्सेलरेशंस क्या आ गई बेटा, यहाँ पे उसकी एक्सेलरेशंस हो गई जीरो माइनस का 0.4 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब एक्सेलरेशंस 0. एक्सेलरेशंस, एक्सेलरेशन 0.4 मीटर पर सेकंड। और ये माइनस का क्या बता रहा है कि रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन, मंदन हो रहा है बेटा, मंदन मतलब गाड़ी रुक रही है, साइकिल रुक रही है। क्या चीजें समझ में आई है क्या बेटा? अगर समझ में आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है भैया। चलिए बेटा, हिंदी वालों से विनम्र विनती है आप लोगों से कि इस चीजों को करिए, न्यूमेरिकल्स करिए, और न्यूमेरिकल्स में कहीं भी दिक्कत आ रही है अपने दोस्तों को भी ये शेयर करिए इस क्वेश्चंस को, और बताइए कि न्यूमेरिकल्स क्या कैसे जाता है। बच्चों हिंदी मीडियम मैं भी जब पढ़ रहा था तो मेरे साथ ही प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे इतने उस समय सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, फोन रहती नहीं थी। अब तो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, आप बहुत सारी चीजें घर बैठे सीख सकते हैं, है ना। और सिखाने के लिए हम हैं ही, और ऐसे बहुत सारे टीचर है, आप कहीं से भी जाके सीखिए, खाली बस सीखिए, है ना। चलिए।